लेकिन हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से है। और इसके साथ साथ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इंप्लीमेंट करवाना चाहे और पार्लियामेंट रजिस्ट करना चाहे तो इस पर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और इसके साथ साथ आइन जो है वो दोनों इदारों को क्या इख्तियार देता है और किस आर्टिकल के तहत देता है। और इसके साथ साथ इसी इख्तियार के तहत सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया गया था। क्या वो आइन का दिया हुआ इख्तियार था जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उसके बाद क्या पार्लियामेंट ने रजिस्ट किया, और क्या पार्लियामेंट की रजिस्टेंस के बावजूद जो है वो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी, ऑर्डर दिया और उसको डिस्क्वालीफाई किया, और अपनी सीट से जब वो फारिग हुए तो फिर उन्होंने वो सीट छोड़ी। तो क्या इसका बैकग्राउंड है, कौन सा आर्टिकल जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये। और जो पार्लियामेंट को इख्तियार हासिल है वो किस कानून के तहत हासिल है, ये तमाम चीजें आज के हमारे जो टॉपिक है उसमें डिस्कस होंगी, इन शॉर्टली डिस्कस होंगी। सबसे पहले जी हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर 4 है जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम कहते हैं, जो कि सुप्रीम लॉ है पाकिस्तान का, वो इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 204 के तहत चैप्टर नंबर 4 जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द जुडिकेचर। अच्छा जी, 204 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये क्या कहता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट इसमें नहीं है, वो बाद में जो ऑर्डिनेंस 2003 है उसमें शामिल हुआ, वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करता हूँ। अ कोर्ट शैल हैव पावर टू पनिश एनी पर्सन, कोर्ट के पास ये इख्तियार हासिल है, वो किसी भी बंदे को सजा दे सकती है। शैल का लफ्ज वहां इस्तेमाल हो सकता है, जो एब्सोल्यूट पावर है ये आइन ने दी है। किसको दी है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को। कौन किसको देगी सजा, देगी किसको, क्यों देगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों करेगी, ये अब देखना है। अब ये सेक्शन है इसका जी, अब्यूज इंटरफेयर्स विद और obstruct the process of the court in any way or disobey any orders of the court। किसी भी तरह से कोर्ट्स को जो है वो इंटरफेयर करती है, अब्यूज करती है, obstruct करती है, रोकती है किसी काम से, या कि कोर्ट के जो है कोई भी ऑर्डर नहीं मानती। जिस तरह इन्होंने जो है बाकायदा तौर पे करारदाद पास की कि पार्लियामेंट में ये फैसला नहीं मानते, डिसओबे, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट को स्कैंडलाइज करते हैं। Otherwise done anything which tend to bring the or a judge of the court into hatred, किसी जज के खिलाफ जो है वो और कंटेम्प्ट, किसी जज को जो कंटेम्प्ट यूज जो है वो किसी जज के खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आते हैं, रिडिकुलस। Does anything which tend to prejudice the determination of a matter pending before the court, किसी कुछ ऐसा किया जाए जो कि जो मामला प्रिजुडिस हो, जो मामला पेंडिंग हो कोर्ट में पेंडिंग हो, कोर्ट में कोई फैसला अभी किसी केस का नहीं हुआ, उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए, कुछ भी उसके लिए किया जाए तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा, उसको कोर्ट सजा दे सकती है। डज एनी अदर थिंग विच बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नंबर 3 है जी, द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड ऑन अ कोर्ट बाय दिस आर्टिकल मे बी रेगुलेट बाय लॉ एंड सब्जेक्ट टू लॉ बाय रूल्स मेड बाय द कोर्ट। इस हवाले से जितने भी कोई रूल्स बनाने हैं, लॉ बनाने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाने हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने डिस्कस किया, ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आर्टिकल 204, जो आइन ने इख्तियार दिया है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी पर भी लगाई जा सकती है। और ये PLD 2012 SC 553 पेज, ये भी सो मोटो केस था। आइन का आर्टिकल 204 के तहत यूसुफ रजा गिलानी को जो है आर्टिकल 204 सब सेक्शन 2 लीड विद सेक्शन 3 ऑर्डिनेंस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003, इसके तहत इसको जो है वो सजा दी गई और उसको नाअहल किया गया। अच्छा जी, अब आते हैं 188 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाए, कोई भी लॉ बनाए, कोई भी एक्ट जो है कोई भी ऐसा कानून बनाए तो उसको कोर्ट जो है वो उसको देख सकती है कि क्या ये ठीक बना है, क्या ये आइन से मुतजाद तो नहीं है, क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ तो नहीं है।
इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट जो सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट को ये आइन इख्तियार देता है कि कोई भी कानून जब बनेगा और जिस तरह एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट शैल एक्ट इन सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 191 के तहत अपने खुद रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, ठीक हो गया। और 188 के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून का जो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी उसको देख सकती है। ये इन्होंने बनाया। अब 2023 बिल जो पास किया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, नाम भी सेम ही रख दिया, उसको जो है 6 रुकनी बेंच ने उस पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और वो अब उस पर स्टे ऑर्डर जारी है क्योंकि 188 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का उसको इख्तियार देता था सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं 190 आर्टिकल, ये बड़ा समझने की बात है। एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक्शन इन एड होता है हेल्प सुप्रीम कोर्ट। ऑल एग्जेक्टिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑल एग्जेक्टिव में जो है वो आपका चीफ एग्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो उससे लेकर और एग्जेक्टिव ऑफ द एनी डिस्ट्रिक्ट तक जो है वो तमाम सुप्रीम कोर्ट को उनका हुक्म को वो मानने के उसमें मदद करने के पाबंद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो हर सूरत पाबंद है, वो किसी भी सूरत इनकार नहीं कर सकते। इदारों ने मानना ही मानना है, ये नहीं मानना है कि इदारे मान लेंगे, इदारों ने तो मानना है, नहीं तो इदारे फारग होते हैं। ये फिर पूरा पाकिस्तान अनारकी में जाता है। ये आप क्या जो है वो किस तरह इस चीज़ को तमाम ये जो इख्तियारात आइन ने दिए हैं, या तो एक ही जो है वो ऑर्डर पास करवा लें वहाँ से कि जो है तमाम आइन को मुअत्तल किया जाता है और मेरे अजीज़ आम वतनों वाला काम कर दिया जाए तो फिर तो है, या इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि आइन की कोई वुकत ना रहे, जिसको हम सुप्रीम लॉ कहते हैं इसकी कोई वुकत ना रहे, तो फिर तो है। नहीं तो अदरवाइज ये मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बार बार सुना रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के, ये तो इख्तियार देता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसकी मर्जी है। जो जुडिशल माइंड उन्होंने अप्लाई करना है और उन्होंने देखना है क्या बेहतर है क्या नहीं है। 67 जो है वो पार्लियामेंट को ये इख्तियार देता है कि वो उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाने हैं, जो जिसके मतलब अपने पार्लियामेंट के हवाले से ये कब इजलास होना है, क्या होना है, नहीं होना है। हालांकि इसमें भी इंटरफेरेंस की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो है वो टाइम भी फिक्स कर दिया गया था कासिम सूरी की रूलिंग में कि इस टाइम इसने जो है वो इजलास बुलाना है, इस टाइम इजलास में वोटिंग होनी है और ये होना है वो होना है। 191 यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो पास सुप्रीम कोर्ट जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं अपने बॉडी के हवाले से, अपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से खुद बनाएगा। तमाम किसी भी तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रोसीजर तमाम जो है वो खुद बनाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इख्तियारात में जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। और आर्टिकल 204 जो मैंने आपको बता दिया वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का है। वो जो जुडिशियल जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं मानेगी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर लगेगी। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 इस पे है और इसी के सेक्शन 3 के तहत जो है वो सजा चाहे 1 मिनट की या पता नहीं कितनी सुनाई गई थी, वो सुनाई गई थी यूसुफ रजा गिलानी साहब को। और ये जो है वो 6 माह तक की सजा है और 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। लेकिन सबसे आपके लिए जो समझने की बात है, जब कोई बंदा सजा याफ्ता हो जाता है तो वो फिर वो नहीं रह जाता, अहल नहीं रह जाता उस सीट के बतौर MNA, बतौर किसी भी एग्जीक्यूटिव सीट के, बतौर किसी भी सेनेटर के, बतौर किसी भी अपर हाउस या लोअर हाउस के मेंबर के, बतौर किसी भी ओहदे के। तो ये सबसे बेसिक जो है, अगर कोई कन्विक्टेड पर्सन होगा तो वो इन तमाम चीज़ों के अहल नहीं रह जाता, तो वो फ़ौरन उनसे ऑटोमेटिकली फारग हो जाता है। किसी भी तरह की रेजिस्टेंस जो होगी वो जो है मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकती। अगर होगी तो फिर वो रेजिस्टेंस हर तरफ से होती जाएगी और फिर मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा और बिहाइंड द डोर जो है वो कुछ भी हो सकता है, जो कि कुछ अर्सा में देखने में आया कि बाकायदा तौर पे जो है मीडिया पर ये खबर चलाई गई और शायद आर्डर्स में भी ये लिखा गया कि जो है वो जो सेक्रेटरी दिफा है वो नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की कि जो है वो चीफ ऑफ जो है वो ISI या आई थिंक दूसरे जो है वो मिलना चाह रहे हैं, तो वो उन्होंने मिला उधर चैम्बर्स में, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के चैम्बर में।
ये मिलना कोई खास बात नहीं है। मतलब ये अक्सर जो है सुप्रीम कोर्ट का सदर जो है वो किसी टाइम मिल सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जो है वो सेक्रेटरी है बार का जो वो मिल सकता है। मतलब ये कोई अनोखा काम नहीं हुआ कि चैम्बर में कोई बंदा चला गया या मिलने चला गया है। और मैंने वो बात उस सेंस में भी नहीं की थी जिस सेंस में अरशद शरीफ ने की थी। ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये अगर तमाम इदारे जो हैं वो आइन जब तक मुअत्तल नहीं होगा, आइन जब तक बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगा या इसको मुअत्तल किसी भी तरह से नहीं कर दिया जाता, तो फिर जो है ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चलना है, आइन सुप्रीम लॉ है। अगर आइन मुअत्तल नहीं होगा तो मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं चल सकती जिस तरह चलाई जा रही हैं। ये मैं बीइंग का लॉ स्टूडेंट जो है, बीइंग का वकील प्रैक्टिशनर, मुझे जो है वो 5, 6 साल 7 साल हो गए हैं, तो मैं तो जो चैम्बर्स हैं वो अपने रन कर रहा हूँ। मैं कम से कम ये समझता हूँ कि आइन जो है जब तक मुअत्तल नहीं होगा तब तक जो PDM की जमातें चाह रही हैं वो पॉसिबल नहीं है। वो उसी सूरत पॉसिबल है कि आइन को मुअत्तल कर दिया जाए या करवा दिया जाए, तो फिर जो है तमाम चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। ये आप बेफिक्र हो जाएं, फिर आपको कोई रुकावट जो है वो किसी किस्म की रुकावट पेश नहीं आएगी। वरना आपको फिर हर जगह रुकावटें जो है वो आपके सामने आती जाएंगी। और आप देख रहे हैं कि जो है वो अब 6 महीने जो 90 दिन की इंटरिम गवर्नमेंट थी उसका इख्तियार भी ख़त्म हो गया है, और 90 दिन के बाद 90 दिन के अंदर उन्होंने इंतखाब करवाने होते हैं, वो भी ख़त्म हो गए हैं। और ये तो फिर आप जो है आगे देख रहे हैं मज़ीद आइनी बहरान इसी तरह पेश आते जाएंगे। तो इसका वाहिद हाल यही है कि आइन को मुअत्तल फरमा दिया जाए अगर आप ने अपनी मर्ज़ी करनी है। नहीं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आइन पर चला जाए। आइन सुप्रीम लॉ है, आइन पर जो है आइन जैसे कहता है वैसे करते जाएं। इंशाअल्लाह बेहतरी होगी। अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। अल्लाह पाक इस मुल्क को ताक़यामत सलामत ताक़यामत जो है वो इर्शादबाद रखे। तो हमारी तो यही दुआएं हैं। और बीइंग का कानूनदान यही है कि कानून होगा तो मुल्क चलेगा, कानून नहीं होगा, आइन नहीं होगा, दस्तूर नहीं होगा, तो तमाम कानून, तमाम अदालतें जो हैं वो बेबस हो जाएंगी। और तमाम अदालतें जो हैं वो इसी तरह फिर सारे इदारे अदालतों के सामने रजिस्ट करना शुरू कर देंगे, तो फिर मुल्क में अनारकी पैदा हो जाएगी। तो फिर ये अदालतों वाला सिस्टम तो ख़त्म करें ना फ़ौरन। तो अगर आपने जो है वो इसी तरह मुल्क को चलाना है आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर करके, तो आइन के आर्टिकल वाज़े हैं। आइन के आर्टिकल जो है वो वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि क्या क्या किस किस के पास पावर्स हैं और कौन कौन क्या क्या पावर्स इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्शन कितने दिन में होने हैं, इलेक्शन किसने करवाने हैं, इलेक्शन की डेट किसने देनी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैच्यू जो है वो काम सुप्रीम कोर्ट का है, वो जैसे जैसे कर रही है वो अगर आप मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी